देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष एवं जदयू के कद्दावर नेता राहुल कुमार सिंह ने अजीत कुमार शर्मा जो वर्तमान में निर्वाचित हुए हैं प्रखंड अध्यक्ष, उन पर आरोप लगाया है कि यह नगर निगम के निवासी है, इनका वार्ड नंबर में नाम है और ये ग्रामीण क्षेत्र में अपना नामांकन कराकर ये गैर कानूनी तरीक़ा से सब नियमों को ताक पर रखकर ये चुनाव जीते हैं। जबकि वर्तमान विधायक ने भी जदयू कार्यालय में एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा गया था कि ये जदयू के प्रखंड अध्यक्ष होते हुए हमारे प्रचार प्रसार से दूर रहे और हमारे लिए ये काम नहीं किए। अब देखना यह है कि चुनाव संपन्न हो चुका है, प्रखंड अध्यक्ष बन गए हैं, पर्यवेक्षक ने भी हामी भर दी है। अब वह उच्च पदाधिकारी को लेटर लिखे हैं ताकि उनका सुनवाई हो सके। अब आप देखिए कि क्या होता है और नामांकन जो चुनाव जीते हैं वो रद्द होता है, फिर से चुनाव होता है कि अजीत कुमार शर्मा ही प्रखंड के अध्यक्ष मनोनीत रहते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। देखिए, मेरे पर जो आरोप लगाया गया कि हम किसी दूसरे दल के प्रत्याशी के समर्थन में थे, जबकि अभी स्थिति यह है कि वर्तमान विधायक ने अपने लेटर पैड पर के लिख करके दिया है प्रदेश कार्यालय को, प्रदेश अध्यक्ष को दिया है कि हाँ, मानपुर प्रखंड अध्यक्ष और वजीरगंज प्रखंड अध्यक्ष दोनों हमारे चुनाव में हमको मतलब कि हराने का काम कर रहे थे, इन पर कार्रवाई करने का उन्होंने ये मांग किया है, जिस पर कोई उचित ये लोग निर्णय नहीं ले सके और केवल नियम कानून मेरे पर लगा करके हमको चुनाव से वंचित किया गया है, जो लोकतांत्रिक तरीके से ये ठीक हमको नहीं समझ में आ रहा है। खंड का जो जदयू का सांगठनिक चुनाव जो कल हो रहा था, ये पक्षपात पूर्ण रवैया अपना करके पहले से जो निर्धारित था उसी के अनुरूप प्रखंड पर्यवेक्षक और प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया गया। जबकि पार्टी गाइडलाइन के अनुसार ये है कि जो भी वार्ड के जो स्थायी निवासी हैं वो प्रखंड में चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी बात कि जब हमारा नामांकन होना था, हमने निर्वाची पदाधिकारी से नामांकन फॉर्म मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कारण वो किसी माने कि अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुआ जो उसमें किसी विधायक जी के साथ, प्रत्याशी के साथ हमारी फोटो को दिखा करके कह रहे हैं कि इसके वजह से आपको चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, संगठनिक चुनाव आप नहीं लड़ सकते, केवल मतदान में भाग ले सकते हैं। तो हमने कहा कि इसके मेरे पर जो आरोप लगा रहे हैं इसका कोई लिखित प्रमाण है? जबकि जितने भी दागी लोग थे उनको पार्टी द्वारा निष्कासित किया गया है, उनका नोटिफिकेशन जारी करके उनको 3 साल के लिए 5 साल के लिए निलंबित किया गया है। जबकि मेरे मतलब कि आरोप केवल ये प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी और पर्यवेक्षक द्वारा लगाया जा रहा है। हमने उनसे कहा कि आप लिखित दीजिए कि हाँ, हम ऊपर से आदेश है आपके नाम से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, आप नहीं लड़ सकते चुनाव। जब हम वोट दे सकते हैं तो फिर हाँ, उन्होंने यही कहा कि आप केवल वोट दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हमने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस चीज से अवगत कराया तो उन्होंने आश्वस्त हमको किया और प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देशित भी कर रहे थे, मोबाइल के माध्यम से निर्देशित भी कर रहे थे कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब चुनाव हो रहा है तो कोई भी प्रत्याशी बन सकता है। तो उनका भी बात को अवहेलना करके और ये सीधा सीधा मतलब कि एक तरफा उन्होंने मन बना रखा था कि हमको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा और एक पक्षीय ये किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? मतलब चूंकि देखिए, यहाँ वजीरगंज विधानसभा का जो मतलब कि एक जाने नेता है, जाने माने नेता हैं, चंदन सिंह के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर ये सब किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहता हूं कि केवल उन्हीं के इशारे पर और उन्हीं के लोग दबाव बना करके प्रखंड पर्यवेक्षक और प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी पर ये एक तरफा ये करवाया गया। आगे क्या करेंगे?
आगे हम तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है, जिन्होंने आश्वस्त हमको किया। हम फोन पर भी बात किए तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ से मानपुर का निर्वाचन रद्द करने की अनुशंसा हमने प्रदेश को दे दिया है। बाकी निर्णय प्रदेश को लेना है, उसके बाद जो भी निर्णय अगर आता है उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे या प्रदेश से जाकर के मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। राहुल कुमार सिंह हुआ, जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हुए।